हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3 जो डेफिनेट इंटीग्रल का है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है कि हमें क्वेश्चन में ये जितना भी दे रखा है सीरीज टाइप से दिया है, हम इसको क्या करेंगे, समेशन रूप में चेंज करेंगे और उसके बाद से इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे इजीली। ठीक है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि हम इसको क्या करेंगे, ये सीरीज है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप से चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो ये भी रहेगा। इसमें से सब में दिख रहा है ना एन एन, सब क्वेश्चन में एन एन दिखेगा यहाँ पे। वहां पे हमारा काम होगा सबसे पहला कि हम एन को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, वन बाई एन। तो वन बाई एन को कॉमन लेंगे यहाँ से, और ये जो दे रखा है ना आर इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन, ये हमारा क्या होता है, लिमिट होता है। जिसे इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है ना, इसमें समेशन भी होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये कैसे निकल आता है हम बताएंगे। और यहाँ पे देखिए एफ आर बाई एन किसके इक्वल टू होता है, हमारा एक्स के इक्वल टू होता है। कैसे होता है, तो जहां पे जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे वन है, टू है, आगे थ्री मिलेगा, फिर फोर मिलेगा, तो जहाँ पे चेंजिंग होता है ना, वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं, आर पुट कर देते हैं, समझे। तो वहां पे हम आर पुट कर देते हैं, और वहां पे जब आर पुट करते हैं तो आर बाई एन बनता है। आर बाई एन किसके इक्वल टू होता है, एक्स के इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका लिमिट है आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन। इस इंटीग्रेशन में चेंज किए तो जीरो से वन हो गया है। कैसे, तो देखिए लोअर लिमिट हम निकाल रहे हैं सबसे पहले इसके लिए, इससे जीरो से जीरो कैसे हो गया, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, आर बाई एन पे हमारा जो भी होगा इस पे हम डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो आर बाई एन होगा। अब देखिए आर इक्वल टू क्या है, हमारा जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो अपन में एन, जीरो अपन में यानी जीरो हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या निकल गया, जीरो। अपर लिमिट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट आर बाई एन होगा, इसी पर डिपेंडेड है लिमिट हमारा। और ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू एन माइनस वन, अपर लिमिट दिख रहा है ना यहाँ पे, एन माइनस वन अपन में एन है तो एन, इसमें से एन को कॉमन निकाल लेंगे हम। तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई एन, अपन में एन है तो एन, एन से एन ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट वन माइनस वन बाई एन हो जाएगा। अब देखिए लिमिट अप्लाई कर देंगे तो एन की जगह पे क्या है, इनफिनिट, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई इनफिनिट, वन बाई इनफिनिट जीरो होता है, तो वन माइनस जीरो यानी वन। ठीक है, और देखिए ये तो पता चल गया कि इसके इक्वल टू ये हो गया, तो कैसे हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए हम बता देते हैं यहाँ पे, इफ आर बाई एन किसके इक्वल टू होता है, एफ एक्स के इक्वल टू होता है। कुल मिला के मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आर बाई एन किसके इक्वल टू, एक्स के इक्वल टू होता है। दूसरी बात, यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट वन बाई एन दिख रहा है ना, ये किसके इक्वल टू होता है हमारा, तो इंटीग्रेशन डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में है तो ये इंटीग्रेशन डी एक्स के इक्वल टू होता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना आर इक्वल टू जीरो, ये तो होता है लोअर लिमिट, आर इक्वल टू एन माइनस वन अपर लिमिट होता है यहाँ पे। और ये कैसे निकाला जाता है हम बहुत बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन में समझाएंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, यही बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है पहला हमारा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। हमारा सबसे पहला काम क्या है कि वन बाई एन को हम कॉमन निकालेंगे। तो एन वन बाई एन कॉमन कैसे निकलेगा, तो वन बाई, हम यहाँ से एन को बाहर करेंगे तो वन प्लस वन बाई एन होगा। हम यहाँ से भी एन को बाहर करेंगे तो वन प्लस टू अपन एन होगा, फिर प्लस डैश 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 प्लस, हम यहाँ से एन को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा टू। और मैं बता देता हूँ कि जो ये लिमिट था यहाँ पे यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो, चाहे यहाँ पे जीरो से वन था ना, ये कैसे होता है तो मैं बता दूं लिमिट कैसे रखा जाता है। जो फर्स्ट टर्म होता है ना लोअर लिमिट होता है, जो लास्ट टर्म होता है अपर लिमिट होता है। ये कैसे निकाला जाता है हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एन दिख रहा है ना सब में, तो वन बाई एन तो कॉमन है यहाँ से, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट। सब क्वेश्चन में ऐसा ही करना है हमको, वन बाई एन तो कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या टर्म बचेगा, वन बाई वन प्लस एन, फिर वन बाई वन प्लस टू अपन में एन, फिर प्लस टेस्ट 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 वन अपन में ये क्या हो जाएगा टू, क्योंकि एन तो बाहर हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा समेशन। अब तो ये सॉल्व कर दिए। ठीक है, यहाँ पे एन हो जाएगा वन बाई एन। ठीक है, अब इसको समेशन रूप में हम लिखेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए क्या मतलब क्या एकदम बोलते हैं बदल रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, तो सेम है वन वन, ऊपर वाला दिख रहा है ना वन वन, तो ये हो जाएगा वन। यहाँ पर भी सेम वन वन, मतलब आगे भी वन प्लस ऐसे स्टेप से मिलेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा वन। अब देखिए यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या है टू है, इसके आगे थ्री मिलेगा, फोर मिलेगा, फाइव मिलेगा, तो जहाँ पे चेंजिंग हो रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, आर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आर। इसके अपन मेन है, यहाँ पर भी एन है, इसके आगे भी एन ही मिलेगा हमारा, तो ये हो जाएगा एन, ये हो गया। अब देखिए ये तो टर्म निकल गया समेशन में, अब लिमिट कैसे पता करें कि क्या है,
यहाँ पे जैसे 0 से n-1 रखे थे ना, तो देखिए हम फर्स्ट टर्म जो होता है ये लोअर लिमिट होता है, जो लास्ट वाला होता है अपर लिमिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे क्या है मतलब 1 प्लस आर अपन में है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, तो आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, जैसे ही 1 रखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, लास्ट टर्म लाना है यहाँ पे, तो आर इक्वल टू क्या है, सपोर्ट करें कि हमारा 1/2 आ जाए, ठीक है। तो आर इक्वल टू अगर हम एन पुट कर देते हैं, से यहाँ पे वो एन पुट करेंगे तो एन बाई एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा 1 एक बार में, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा हमारा, समझ रहे हैं ना। इसे आर इक्वल टू हम एन पुट कर देते हैं तो 1 प्लस एन बाई एन हो जाएगा, यानी 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो ये लास्ट टर्म मिल जाएगा हमारा, बस यही है। अब हम क्या करेंगे, ये जितना टर्म होता है हमारा इंटीग्रेशन के इक्वल टू होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और देखिए 1 है तो 1 अपान में 1 है तो 1 प्लस आर बाई एन एक्स के इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब इसका लिमिट कैसे पता करें, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आर बाई एन इक्वल टू लोअर लिमिट का हम बात कर रहे हैं, तो आर इक्वल टू क्या है 1, तो 1 अपन में एन। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1, एन स्टेंड्स टू क्या है हमारा इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 हो गया, तो लोअर लिमिट तो 0 आ गई। आर बाई एन हम अपर लिमिट का बात करते हैं, अब आर बाई एन, तो अपर लिमिट क्या है हमारा एन, यानी एन बाई एन, एन बाई एन क्या होता है हमारा 1 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो ये हो गया 1, 0 से क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/x का क्या होता है log x होता है, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, और लिमिट 0 से लेके 1 तक, ठीक है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो 1/x का होता है इंटीग्रेशन, तो ये क्या होता है log x होता है, ठीक है, और ये डिफिनिट है तो प्लस का कांस्टेंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, उसके बाद से जो लोअर लिमिट होता है तो माइनस लगा के पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 1 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट कर दिया, जहाँ पे x होगा मतलब x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो x के लिए ही लिमिट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे x पुट कर दिए। अब फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, और ये हो जाएगा क्या log 2 हो जाएगा, ठीक है, और log 1 हो जाएगा माइनस का, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा log 2, अब माइनस 0 से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं दूसरा, उसको एकदम बेटर तरीके से और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n प्लस m, फिर प्लस 1/n प्लस 2m, फिर प्लस डैश 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 1 प्लस 1/n प्लस n और m, ये दे रखा है, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेशन रूप में सॉल्व करना है। हाँ देखिए हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि n को हम कॉमन निकालेंगे 1/n, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 हम इसमें से n को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस m अपान में n हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जहाँ पे मतलब यहाँ पे n है तो बाहर हो गया, जहाँ पे नहीं रहता है उसका डिवाइड में चला जाता है, ये हो जाएगा 1 यहाँ से भी n को बाहर करेंगे तो 1 प्लस 2m अपान में n हो जाएगा, फिर प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, फिर प्लस 1 यहाँ से हम n को बाहर करेंगे तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, n को बाहर कर दिए यहाँ से, तो यहाँ से बाहर हो गया तो 1, यहाँ से बाहर हो गया तो m बचेगा हमारा टर्म। अब देखिए 1/n दिख रहा है ना, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n बाहर हो गया, क्या टर्म बचेगा हमारा 1 प्लस m अपान में n, फिर प्लस 1/1 प्लस 2m अपान में n, फिर प्लस टेस्ट 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 1 अपान में 1 प्लस m, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n 1/n, और इसको हम कैसे लिखेंगे समेशन रूप में, तो समेशन रूप में देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, ऊपर वाला सेम है तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया 1, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 1 दिख रहा है ना सब में, तो ये हो जाएगा 1, जहाँ पे चेंज नहीं होता वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको 1m कर सकते हैं, 2m आगे 3m फिर 4m फिर 5m, तो यहाँ पे इसे चेंज हो रहा है ना,
तो जहाँ पे चेंज होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, आर। यहाँ पे इंटू में एम है तो ये हो जाएगा आर और एम, और अपान में इसका क्या है, एन एन है तो ये हो जाएगा एन। और यहाँ पे लिमिट कैसे रखेंगे, तो देखिए फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1 एम अपन एन, मतलब ये पहला टर्म मिल जाएगा ना, तो आर इक्वल टू तो 1 हो जाएगा। और लास्ट वाला कैसे निकालेंगे, तो देखिए आर इक्वल टू अगर हम एन पुट कर देते हैं तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एन रखेंगे तो एन से एन कैंसिल, 1 प्लस एम आ जाएगा ना, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एन आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन रूप में लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन के इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है 1 है तो 1, यहाँ पर भी 1 है तो 1, आर बाई एन किसके इक्वल टू होता है, एक्स के इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है एम, तो ये हो जाएगा एक्स एम, और ये हो जाएगा डी एक्स। लिमिट आर बाई एन, देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो 1 बाई एन हो जाएगा, 1 बाई यानी टेंस टू इनफिनिट है तो 1 बाई इनफिनिट यानी 0, आर बाई एन यानी आर इक्वल टू क्या है, अपर लिमिट एन, एन अपन में एन यानी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो यहाँ पे एम एक्स का मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 1 बाई एम, तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, लॉग 1 प्लस एक्स एम, और लिमिट 0 से लेके 1 तक, ये हो जाएगा 1 बाई एम, और लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस 1 एम हो जाएगा, फिर माइनस लॉग 1 प्लस, और ये हो जाएगा 0 एम। ठीक है, अपर लिमिट हम माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस लगा के, तो ये हो जाएगा 1 बाई एम लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एम, अब माइनस लॉग क्या हो जाएगा 0 एम, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा, लॉग 1 का वैल्यू 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एम लॉग 1 प्लस एम हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आंसर को मैच करा लेते हैं हम, देखिए 1 बाई एम लॉग 1 प्लस एम, तो सब क्वेश्चन इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है, ये कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, एकदम इजी है, बस हमें थोड़ा सा समझने का जरूरत है कि जो मतलब हमारा क्वेश्चन है उसमें से क्या कॉमन है, कॉमन निकाल के, मतलब कॉमन क्या निकालना है, बस 1 बाई एन हमें कॉमन चाहिए, और वो तो लिमिट एन इंस्टेंस टू है ही, तो लिमिट एन इंस्टेंस टू और 1 बाई एन ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन के इक्वल टू, जहाँ पे चेंजिंग होता है वहां पे आर पुट कर देंगे, जो सिमिलर है उसको सिमिलर रख देंगे, आर बाई एन बनेगा तो एक्स के इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट आर बाई एन से निकाल देते हैं, क्या चाहिए अब। चलिए सॉल्व करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, जो थर्ड है इसका क्वेश्चन, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन अपान में एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस एन अपान में एन प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस एन अपान में एन प्लस एन का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं इससे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक कुछ बताऊंगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, हम यहाँ से a को अगर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस बी अपन में होगा, और ये पूरा का होल स्क्वायर है ना, मतलब ये प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसी में से बाहर कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें से a को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करेंगे ना तो a स्क्वायर है 1 प्लस बी अपन में a का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसे यहाँ पे x प्लस वाई है, और हम यहाँ से x निकालना चाहते हैं तो ये एक्स स्क्वायर निकलेगा, और यहाँ पे 1 प्लस वाई, सॉरी वाई बाई, और यहाँ पे हो जाएगा x का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना कि निकलेगा, क्योंकि इसी का भी तो स्क्वायर है, तो निकलेगा तो स्क्वायर लेके निकलेगा। जिसे सपोज कीजिए यहाँ पे c है या प्लस d है और इसका क्यूब है, तो हम यहाँ से c को निकालना चाहते हैं तो ये c क्यू निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डी अपन में c का होल क्यूब। बस यही चीज हमें समझाना है। जिसे यहाँ पे है, देखिए लिमिट है तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर एन है तो एन, यहाँ से हम एन को बाहर करेंगे तो ये एन स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि पावर में 2 है, 3 होता तो 3, 4 होता तो 4, तो एन स्क्वायर बाहर होगा तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 1 बाई एन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो एन है नहीं तो 1 बाई एन हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एन, यहाँ पर भी एन स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपन एन का होल स्क्वायर,
फिर यहाँ पर भी n, यहाँ से n को बाहर करेंगे तो 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब n स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा नीचे अभी, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा n, 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, 1 1 प्लस 2 अपन में n, यहाँ पर भी n रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 1 ही था बस, फिर प्लस टेस्ट 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी n है, यहाँ पर मतलब सारा टर्म में n है, तो यहाँ पे 1 बाई n कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n बाहर, तो ये टर्म क्या होगा हमारा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, फिर 1 बाई 1 2 अपन में n का होल स्क्वायर, फिर प्लस टेस्ट 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 यहाँ पे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समेशन रूप में लिख लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n समेशन, ठीक है। जहाँ पे सेम है तो सेम ही रहेगा, मतलब 1 1 है तो 1, यहाँ पर भी 1 1 1 तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है 2 है, आगे 3 4 5 इस टाइप से मिलेगा तो यहाँ पे r हो जाएगा, जहाँ पे चेंजिंग होता है वहाँ पे क्या पुट करते हैं r, इसके अपन में n n है तो ये हो जाएगा n, और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया r अपन में n, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिमिट कैसे रखेंगे, तो देखिए जो फर्स्ट होता है हमारा लोअर होता है, जो लास्ट होता है अपर होता है, तो यहाँ पे r की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, सीधा सीधा दिख रहा है कि r इक्वल टू जैसे ही 1 पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट वाला क्या चाहिए, तो हम जैसे ही यहाँ पे r इक्वल टू n पुट करते हैं तो n बाई n कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर वही तो है, समझ रहे हैं ना। r इक्वल टू जैसे 1 पुट n पुट करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है लास्ट टर्म हमारा, तो बस ये लिमिट निकल के आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन की इक्वल टू होता है तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1, और यहाँ पे r बाई है यानी x, समझे, ये हो गया क्या, x हो गया, और इसका होल स्क्वायर है तो ये हो गया होल स्क्वायर, r बाई एन हम बताए थे ना x से इक्वल टू होता है। और यहाँ पे लिमिट किसे निकालेंगे, देखिए r बाई एन हम लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, तो r इक्वल टू 1 है, और अपन में n टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, तो 1 बाई इनफाइनाइट यानी 0, अपर लिमिट क्या है n, अपन में n हो जाएगा यानी n अपन में n यानी 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा dx, क्योंकि यही क्या होता है इंटीग्रेशन, और dx के इक्वल टू होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है dx, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का 1 बाई एक्स होता है, तो इससे होता है, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा और, कि ये ऊपर जाता है तो एक्स के पावर माइनस 2 dx होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 1 और नीचे माइनस 2 प्लस 1, यानी एक्स ही नंबर अपन में माइनस 1 यानी माइनस 1 अपन में एक्स होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही ना, तो 1 प्लस 1 तो ऐसा ही कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 अपन में 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 बाई एक्स स्क्वायर का 1 बाई एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स होगा, और लिमिट क्या होगा 0 से लेके 1 तक, हम पुट कर देते हैं यहाँ पे लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई 1 प्लस 0, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा क्या माइनस 1 बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई 1 1 ही होगा, अब 1 1 अब माइनस 1 बाई 2 यानी माइनस आधा प्लस यानी ये आधा हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इतना ही इजी क्वेश्चन है सारा का सारा हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और देखिए ये जो 3 नंबर है इसका आंसर दिया रखा है 1 बाई 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट में
ब्रैकेट में दे रखा है रूट में n+1, फिर प्लस रूट में n+2, फिर प्लस डैश 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 प्लस रूट में 2n। ठीक है, अब पूरा का डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है, n रूट में n। मतलब ये तो एक ही रूप में दिया है, हम इसको सवाल को हम एकदम सीधा रूप से लिखे हैं, n+1 n+2 प्लस रूट में 2n और ये हो जाएगा n रूट में n। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और हम यहाँ से क्या करेंगे, इस सारा टर्म को अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने का मतलब ये हो जाएगा n+1 अपान में n रूट में n, समझ रहे हैं ना। फिर प्लस यहाँ पे ये भी हो जाएगा क्या, रूट में n+2 अपान में n रूट में n, फिर प्लस यहाँ पे डैश 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 प्लस रूट में 2n अपान में ये हो जाएगा n रूट में n। ये हो जाएगा टर्म हमारा, समझ रहे हैं। यहाँ से अलग अलग कर दिए। मैं थोड़ा सा और इसको डीपली समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे a+b+c अपान में 2 होता है ना, तो हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो a+b+c/2 ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी टाइप से हमने कर दिए, इसको अलग अलग कर दिए। अब देखिए 1/n सब में कॉमन है, दिख रहे हैं ना, हम इसको बाहर कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n बाहर। अब देखिए ये टर्म बचेगा, तो ये तो दोनों रूट में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट में n+1/n लिख सकते हैं ऐसा। फिर दूसरा टर्म हो जाएगा n+2 अपान में n हो जाएगा, फिर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट में 2n अपान में n हो जाएगा, तो n से n तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, n से n इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर हो गया, रूट में ये भी दोनों है, तो रूट में 2n अपान में n हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, n+1/n, तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो n/n प्लस 1/n ये हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1+1/n सॉल्व करेंगे तो n+1 अपन में n हो जाएगा, तो वही होगा। तो हम इसको यहाँ से अलग अलग कर देंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये हो जाएगा रूट में 1+1/n, फिर प्लस रूट में 1+2 अपान में n हो जाएगा, फिर प्लस डैश 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 रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, समेशन रूप में बनाएंगे, समेशन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n समेशन। देखिए यहाँ पे रूट है तो रूट रहेगा, जो जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे, क्योंकि सब रूट में है। यहाँ पर 1 1 1 मिलेगा तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है, 2 है, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है तो वहाँ पे r हो जाएगा। डिवाइड में n है, यहाँ पर भी n आगे भी क्या आएगा, n ही आएगा, तो ये हो जाएगा n। लिमिट कैसे पता करें, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है लोअर लिमिट, जो लास्ट वाला होता है अपर लिमिट। तो यहाँ पे तो 1 पुट करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, दिख रहा है ना। 1 पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अगर हम r इक्वल टू n पुट कर देते हैं तो n/n 1 हो जाएगा, 1+1 यानी 2 हो जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा n हो जाएगा r इक्वल टू अपर लिमिट। ऐसे इजिली निकाल लेते हैं हम लिमिट। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन टाइप से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसके इक्वल टू, और ये रूट में है तो रूट में 1+x हो जाएगा, r/n किसके इक्वल टू होता है, x के, तो 1+x हो जाएगा और dx हो जाएगा। लिमिट r/n इक्वल टू लोअर क्या है 1/n, तो 1/n टेंड्स टू इनफिनिटी है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और फिर r/n अपर लिमिट का बात कर रहे हैं, तो n है ना, तो n/n यानी 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 0 से लेके 1, और ये हो जाएगा 1+x⁴ हो जाएगा, और dx, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट है, तो 1/2 पावर में। अब देखिए मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है x⁴n का, क्या होता है x⁴n+1 अपान में n+1 प्लस जी इनडिफिनिट रहता है, तो डेफिनेट होता है तो उसमें तो कांस्टेंट जोड़ते ही नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1+x है, तो 1+x⁴ 1/2 +1, और नीचे हो जाएगा 1/2 +1, लिमिट 0 से 1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴ 3/2
सॉरी 1+x⁴3/2 और नीचे हो जाएगा क्या 3/2, लिमिट 0 से लेके 1 तक। ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 तो कॉमन है यहाँ से, तो 2/3 को बाहर कर दिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1+x⁴3/2। एक बार अपर लिमिट पुट कर देते हैं तो 1+1⁴3/2 और माइनस एक बार 0 पुट करेंगे तो 1+0⁴3/2। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए ये है हमारा 2/3। ठीक है, 1+1 यानी 2⁴3/2, 2⁴3/2 और फिर माइनस 1+0 यानी 1 क्या हो जाएगा 3/2। मैं बता देता हूँ कि 2/3 है तो 2/3, इस 2 को हमेशा लिख सकते हैं रूट में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वल टू क्या होता है रूट में 2 मल्टीप्लाई रूट में 2 यानी रूट में 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो फिर 2 ही आ जाएगा। तो इस 2 को क्या क्या है रूट में 2 का स्क्वायर इंटू इसका पावर में क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा इंटू में 3/2 और फिर माइनस 1 के पावर कोई भी नंबर होता है, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, उसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 का क्यूब करेंगे तो √2 तो ये √2 स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2/3 और ये हो जाएगा 2√2 माइनस का 1। ये आएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा आंसर मैच करा लेते हैं थोड़ा सा ये। हाँ देखिए आंसर ये आया 2/3 2√2 माइनस 1 दिख रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n। और एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट पहले क्वेश्चन को लिख लेने दीजिए। n+2 n+4 ठीक है, फिर प्लस 1/n+3 n+6 फिर प्लस डैश 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 फिर प्लस 1/6n²। एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे n जो कॉमन दिख रहा है ना, तो हमें यहाँ पे n नहीं चाहिए भाई, 1/n चाहिए, उसके इक्वल टू होता है, नहीं तो हमारा सारा लॉजिक फेल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे n है और इन दोनों में n है तो n² बाहर हुआ, मतलब एक n यहाँ से बाहर हुआ है फिर एक यहाँ से, दोनों में दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई में है, मल्टीपल में है, तो इसको हम क्या करेंगे और ये यहाँ से कैंसिल भी कराना है इसको, तो थोड़ा सा इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट n है तो n है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम n यहाँ से भी बाहर करेंगे, यहाँ से मतलब n² बाहर कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको, हाँ यहाँ पे देखिए जिससे यहाँ पे क्या है n+1 और यहाँ पे क्या है n+2 है, तो एक तो n यहाँ से बाहर करेंगे तो 1+1/n हो जाएगा, फिर इंटू n यहाँ से एक बाहर करेंगे तो 1+2/n हो जाएगा, तो ये n क्या हो जाएगा n² हो जाएगा ना, 1+1/n फिर 1+2/n इस टाइप से होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये होगा हमारा, तो n² यहाँ से हम बाहर कर दिए तो 1+1/n 1+2/n हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से भी n² बाहर करेंगे तो 1+2/n और फिर 1+4/n। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस अगला टर्म क्या है तो 1/n² बाहर करेंगे तो 1+3/n और ये क्या हो जाएगा 1+6/n। और ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस टेस्ट 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 प्लस 1 यहाँ से n² बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये आ गया टर्म हमारा। 1/n² सब में कॉमन है ना, दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे n है ऑलरेडी, यहाँ पे 1/n² हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे टर्म क्या होगा 1+1/n 1+2/n फिर प्लस 1/1+2/n 1+4/n फिर प्लस ये लिख लेता हूँ, एक टर्म और दिया है इसमें 1+3/n, ये हो जाएगा 1+6/n फिर प्लस टेस्ट 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 फिर प्लस ये हो जाएगा 1/6
यहीं पे लिख दे रहा हूँ 1/6 लास्ट वाला। ये हो गया। अब देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n हो जाएगा, क्योंकि एक तो अभी बचा है। समेशन रूप में इसको हम लिखेंगे, तो ये ऊपर वाला तो सेम है, तो ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर भी सेम ही है, तो 1 हो जाएगा प्लस प्लस। और यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला दो ब्रैकेट में दिया है, सब में दिया है ना दो ब्रैकेट, तो हम पहला ब्रैकेट का बात कर रहे हैं, 1 है 1 है 1 है, तो 1 हो गया। फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर अपन में एन है, तो एन 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 दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा एन पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, तो ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ पे हम आर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 2 4 6 8 इस टाइप से आएगा। यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। अब बदलता कब है, तब हम आर रखते हैं जब हम यहाँ पे 1 है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5, इस टाइप से बदलता है, तब हम क्या रखते हैं, वहां पे आर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ से हम 2 अगर बाहर करते हैं तो 1 होगा, 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे, कहने का मतलब ये है कि पहला 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2, और इसके साथ हो जाएगा आर, अपान में एन है इसका भी और इसका भी, तो ये हो जाएगा 2 आर अपान में एन। सपोज कीजिए यहाँ पे 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, तो 3 के मल्टीपल में होगा ना, तो 3 आर हो जाएगा। 4 होगा, फिर 8 होगा, अगर 12 होगा तो 4 के मल्टीपल में होगा। जब तक 1 से शुरू नहीं होगा ना, मतलब यहाँ पे जो रहेगा टर्म, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे बस आर रखती है, यहाँ पे 2 है तो 2 आर होगा, और 3 आर से शुरू होता है तो 3 आर, 4 आर से शुरू होता है तो 4। समझ गए। अब देखिए बताए थे ना, ये जो फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट टर्म होता है, ये लोअर लिमिट होता है, जो लास्ट होता है अपर लिमिट होता है। निकालते हैं लोअर लिमिट सबसे पहले। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू हम अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो आर इक्वल टू 1 यानी पहला मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आर इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 अपन में ही हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या करेंगे हम, तो देखिए आर इक्वल टू अगर हम इन पुट कर देते हैं तो यहाँ पे इन बाई एन 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम इनपुट करते हैं तो इनसे कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 यानी 3, तो 3 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 हो जाएगा, तो लास्ट वाला भी मिल जाएगा हमारा। तो लास्ट होता है अपर लिमिट, जो फर्स्ट होता है लोअर लिमिट। कैसे निकालते हैं, 1 पुट करके 0 पर पुट करके अपने से जो भी इसको सेटिस्फाई कर सके। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 है तो 1, यहाँ पर भी 1 है तो ये हो जाएगा 1 आर बाई एन एक्स का इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पे 1 है तो 1 आर बाई एन एक्स का इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर बाई एन, ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, वही आर बाई एन करेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है, आर इक्वल टू 1, तो 1 बाई इनफाइनाइट यानी 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। फिर आर बाई एन इक्वल टू, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या, अपर लिमिट एन बाई एन, ये तो हो जाएगा 1, तो 0 से 1। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, पहले हम इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 1 बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x इक्वल टू, ये होता है 1 बाई, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सोल्व कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स प्लस बी अपन में 1 प्लस 2x, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स। इसको हम इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 2x इक्वल टू, इसको हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x। इससे, और ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कम बचेगा, तो ये हो जाएगा a 1 प्लस 2x। फिर b होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a 1 प्लस 2x, फिर b 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम दोनों के इक्वल टू 0 रखेंगे, लाइन बाई लाइन लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, सॉरी 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, इन दोनों के इक्वल टू 0 रखेंगे, तभी एक और b का हमें वैल्यू पता चलेगा। तो 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस में नहीं हो जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू क्या होगा, -1/2।
ये उठा के हम इसमें पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा ए 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1/2 और फिर बी 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या है -1/2 तो -1/2 तो उसे 2 कैंसिल 1 - 1 यानी 0 तो ए 1 इक्वल टू हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा फिर ये बी हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 क्योंकि ये आधा -1/2 यानी आधा ही होगा यानी ये क्या आ गया हमारा 1 इक्वल टू b/2 यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है इसके इक्वल टू तो 0 रख दिए अब इसके इक्वल टू 0 रखेंगे लिखेंगे व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0 हाँ 1 प्लस एक्स यानी x प्लस 1 वही सेम ही है x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1 होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा ये उठा के हम फिर से इसमें पुट करेंगे क्योंकि b का वैल्यू पता चल गया अब a का वैल्यू पता चलेगा तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा a 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 फिर प्लस b प्लस 1 फिर -1 हो जाएगा x इक्वल टू 1 इक्वल टू ये हो जाएगा a 1 2 मल्टीप्लाई -1 यानी -2 प्लस b मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 थोड़ा सा इसको और सोल्व करेंगे तो 1 - 2 -1 और -1 में सब में करेंगे तो -a होगा प्लस 0 यानी ये हो गया क्या -a इक्वल टू 1 यानी a इक्वल टू क्या होगा हमारा माइनस का 1 के इक्वल टू है ना ये और b का वैल्यू पता चल गया लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है सेकेंड तो देखिए 1/1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x इक्वल टू a अपान में 1 प्लस एक्स दिख रहा है ना तो a इक्वल टू क्या हमारा -1 तो -1 अपन में 1 प्लस एक्स फिर ये हो जाएगा b इक्वल टू क्या है 2 अपन में 1 प्लस 2x अब ये देखिए इसके इक्वल टू ये दिख रहा है ना इसके इक्वल टू क्या आ गया टर्म हमारा ये तो इसके जगह पे क्या पुट करेंगे हम ये पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ हम इसको i इक्वल टू ले लेते हैं ठीक है लेफ्ट i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लिमिट इसके का है 0 से 1 तो ये तो हो जाएगा 0 से 1 और -1/1 प्लस एक्स और फिर ये हो जाएगा 2 अपन में 1 प्लस 2x और ये पूरा का dx हो जाएगा हम ऐसे इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं तो i इक्वल टू 1/x का क्या होता है log x तो ये हो जाएगा log और 1 प्लस एक्स अब माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा ठीक है और फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 1/x का क्या होता है तो log x होता है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में x का 2 है ना तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा log 1 प्लस 2x और लिमिट 0 से लेके 1 तक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं माइनस वाले को बाद में तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 2x माइनस log 1 प्लस x और लिमिट 0 से 1 मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे कि होता है log m अपान में n का क्या होता है log m माइनस log n होता है ये होता है तो ध्यान से देखिए m की जगह पे 1 प्लस 2x n की जगह पे 1 प्लस x मतलब इसके डिवाइड में ये आ जाएगा हमारा टर्म तो इसको हम लिख सकते हैं कहानी देखिए ये दिख रहा है ना तो ये हो जाएगा i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस 2x अपान में ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स लिमिट 0 से 1 लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू log 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपान में 1 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 1 प्लस 0 अपान में 1 प्लस 0 i इक्वल टू ये हो जाएगा log और 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा अपान में 2 हो जाएगा फिर माइनस log 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1/1 1 log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 तो ये हो जाएगा i इक्वल टू log 3/2 ये आएगा हमारा फाइनल आंसर क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ठीक है बाकी के क्वेश्चन देखिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे n है इसका डिवाइड में n स्क्वायर है यहाँ पे सब में दिख रहा है ना n स्क्वायर इसको कॉमन निकालेंगे एक यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा एक टर्म बचेगा हमारा n वाला तो इसको हम बाहर कर देंगे और फिर जहाँ पे चेंजिंग होता है वहाँ पे आर पुट कर देंगे इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा नहीं आता है तो फिर हम अगले लेक्चर में लाते हैं उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे
मैं बता देता हूँ कि यहाँ तक कुछ क्वेश्चन इजी होगा। यहाँ तक क्वेश्चन इजी होगा। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ना 23। क्वेश्चन नंबर 23 तक तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 24 से जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ से रूट इसका चेंज हो गया है। पावर में 1/n है, दिख रहा है ना। यहाँ पर भी 1/n है, यहाँ पे क्या है 1/n तक गया है, यहाँ पर भी 1/n है, यहाँ पर भी 1/n, 2n/n²। यहाँ पर भी देखिए ये इस टाइप से आ गया है sin के पावर 2k। तो यहाँ से थोड़ा सा रूट चेंज हो गया है। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें से इस एक्सरसाइज में से ज्यादातर क्वेश्चन हमारे जो पेपर होता है उसमें आता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा बेटर तरीके से आप लोग पढ़िएगा, और बाकी का हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में, मतलब 2 लेक्चर में